बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए उनकी बहनों को इजाज़त मिल चुकी है। अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खानम और कासिम खान अडयाला जेल के अंदर रवाना। अडयाला जेल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने अडयाला जेल जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइए इस हवाले से। जी, अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने अडयाला जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लगा दिए हैं। अडयाला जेल जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने इजाफी नाके कायम कर दिए हैं। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को तलाशी के बाद जाने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाजत दी है। तीनों बहनें इस वक्त अडयाला जेल के अंदर रवाना हो चुकी हैं। ताहम अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे, उनको भी रोका गया और शाह फैसल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज आ रहे थे। उनको 2 किलोमीटर दूर अडयाला जेल से रोका गया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आज बानी पीटीआई से मिलने आए थे। उन्होंने कोई जरूरी मामला डिस्कस करने थे, सूबे के हवाले से बानी पीटीआई को अपडेट करना था जो भी वहाँ पे मामला चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने रोका है और वजह नहीं बताई जा रही कि क्यों अडयाला जेल की जानिब जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुतालबा। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इसहाक़ डार ने कहा, मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इसराइल और उसके हामियों को गज़ा में दोबारा जंग से रोकना होगा। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद बेदखली की मुहिम को ख़त्म करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयाँ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। दहशतगर्दी को शाम में दोबारा उभरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमें शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुल्क में आज होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। हमने ज़बोहाल मईशत को दोबारा मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन मुसाबिकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कातिल के मुल्ज़िम अरमग़ान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत मुल्ज़िम अरमग़ान को ट्रायल कोर्ट की जानिब से जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल भेजने से मुतालिक हैरत अंगेज़ इंकशाफात। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा, पूरा ऑर्डर टाइट था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हलफ उठाकर कहता हूँ कि मुल्ज़िम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था MLO को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकाम दिए थे। अदालत ने कहा कि जेल कस्टडी के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि पहले पुलिस रिमांड दिया गया था, शाम 7 बजे जेल कस्टडी की है।
आलमी बैंक का वफ्द तरबेला डैम का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द अपने दौरे के दौरान तरबेला झील और पावर स्टेशन का दौरा करेगा। आलमी बैंक के नुमाइंदे तरबेला पर तौसी काम का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। $250 मिलियन से तामीर होने वाले अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मायार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। सऊदी जर्मन अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम को आला मायार की जदीद तिबी सहूलियात और नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बेहतर करना चाहती हैं। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई, विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी भाई भाई। ये अंदाज नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। दोनों जमातें विचो विच खाई जाओ उतो रोला पाई जाओ की अमली तस्वीर बन चुकी हैं। हुकूमत की कामयाबी मुल्क पर कर्ज में इजाफा करना चाहती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि मुल्की कर्जों और वाजिबात में इजाफा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाया अजाब है। 88,000 अरब रुपए से कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई में अवाम, महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। रमजान से पहले हुक्मरानों ने अपनी फैक्ट्रीज की चीनी महंगी कर दी। पंजाब में मरीम नवाज की कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। सिंध के ताजरों ने मरीम नवाज की इंतजामी कारकर्दगी की तारीफ की तो उनकी शामत आ गई। वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम वखारी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बयानात पर रद्द-ए-अमल ना दें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। गवर्नर पंजाब के कहने से ना कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना हटेगा। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया करें। पीपल्स पार्टी जायज़ बात करती है तो नून लीग के खिलाफ कैसे हुई? फैसले लेते हुए अगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो उन्हें तशवीश होती है। हम कहते हैं कि नून लीग फैसले मुशावरत से करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि नून लीग को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। 1 साल हो चुका, CCR की एक मीटिंग नहीं हुई। मुल्क की खातिर हमने नून लीग को सपोर्ट किया, हमारी और कोई मजबूरी नहीं थी। नून लीग मामलात को इस नहज पर ले आती है तो हम रद्द अमल देते हैं। जब तक अवाम के वोट को इज्जत नहीं दोगे हालात बेहतर नहीं हो सकते। महमूद अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा कि इंसानी हुकूक की पामालियों का बदतरीन दौर चल रहा है। घरों की 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाजमी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंग्लैंड टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। टीम कैप्टन जोस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। पहला मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगा। मेगा इवेंट में इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। लाहौर के इलाके काहना में डाकुओं ने घर से $15,000, 65 लाख रुपए मालियत के जेवरात और सामान लूट लिया। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 4 डाकू घर पर दाखिल हुए, अमरीकी डॉलर, जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए।
कराची में जेल चौरंगी पर डंपर के ट्रैफिक हादसे में एक और शहरी जान बहक। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने जेल चौरंगी पुल से गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स को जला डाला। मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का दूसरा दिन। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महकमा सकाफत सिंध की जानिब से आज अदबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। नामवर दानिश्वर और अदीब लाल शहबाज कलंदर पर तहकीकी मकाले पेश करेंगे। सिंध का सकाफती खेल मुलाकरा भी इनकाद किया जाएगा।